अब इसके बाद जो टास्क आपके पास बचती है वो ये है कि आपके पास कौन सी नेटवर्क्स को कहाँ पे मूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं R5 जो रूटर है ये वाला, इसको नेटवर्क चाहिए 7 की नेटवर्क चाहिए और एक 8 की नेटवर्क चाहिए होगा। और R6 को नेटवर्क चाहिए 77 की नेटवर्क और 88 की नेटवर्क। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉलिसी लगानी पड़ेगी, बट यहाँ पर बिना किसी पॉलिसी के आपके पास काम होगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो राउट्स हैं आपके पास VRF Y में X में, बिकॉज यहाँ पे कहा गया है कि R8 रिसीव कर ले VRF Y को, यानी ये वाली जो नेटवर्क है R8 में चली जाएँ और X वाली नेटवर्क ये चली जाएँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन Y और X वाली नेटवर्क को R8 और R7 के अंदर पहुँचा देते हैं, जो कि आसान काम है थोड़ा ना। अब हम आते हैं R4 के ऊपर। तो R4 पे अगर हम आते हैं तो R4 के ऊपर सारी की सारी नेटवर्क ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं और इन नेटवर्क्स को हमने VPN V4 के अंदर आपके पास लेकर आना है। उसमें हमने RD कॉन्फ़िगर सेट करना पड़ेगा R4 के ऊपर। तो यहाँ पे R4 पे हम आते हैं। R4 के ऊपर हम चले गए यहाँ पे IP VRF और VRF Y, ऊपर VRF आपके पास Y मौजूद है, RD। अब लेट्स से ऐसे कर लेते हैं आसानी के लिए कि इस 5 के नेटवर्क कहाँ जाने, इसके ऊपर जाने R8 के ऊपर। तो हमने RD सेट कर दिया, फॉर एग्जांपल 5:8, ये भी एक तरीका है। कुछ भी हमने नाम दे दिया यहाँ पे, ये 5 को यहाँ लेकर जाना था निकले, तो ये कर दिया आपने। और यहाँ पे राउट टारगेट एक्सपोर्ट भी क्या कर दें, 5:8 कर दें। ये राउटर 5 के जो राउट हैं वो 8 में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, ताकि वहां पे जाके इंपोर्ट हो जाए। इस सारे को यहाँ लेकर आना है। तो हम क्या करें, यहाँ पे एग्जिट किया हमने और यहाँ पे IP VRF हमने कर दिया X और RD यहाँ सेट कर दी हमने। 6 को 7 में लेके जाना है, 6:7 और राउट टारगेट एक्सपोर्ट 6:7। अब इसको हम क्या करें, इन दोनों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा दें BGP के अंदर। एग्जिट किया हमने और राउटर BGP 100 एड्रेस फैमिली IPv4 VRF, ऊपर की जो नेटवर्क है आपके पास VRF Y है और इसमें हमने किया रिडिस्ट्रीब्यूट। अब रिडिस्ट्रीब्यूट इसको करना है इसमें EIGRP किसको, 45 को। अब यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो मैट्रिक EIGRP की यहाँ पे होगी वो इनहेरेंट होके यहाँ पहुंच जाएगी। दूसरा जो आपके पास है वो है आपके पास एड्रेस फैमिली IPv4 VRF आपके पास, और ये है आपके पास X नीचे वाली नेटवर्क, इसको हमने राइट, चलो शुक्र है यार। BGP के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पहुंच जाती है। कल आप नहीं आए थे तो जितने भी प्रोटोकॉल हैं डिस्ट्रीब्यूट कराने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये डिफरेंट आपके पास जब भी होगा, ये AS दूसरा होगा, ISP का क्लाइंट का होगा। तो जब भी कोई प्रीफिक्स BGP से आएगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी BGP सेम प्रोटोकॉल है, यहाँ पे BGP सेम प्रोटोकॉल है। तो IBGP से यहाँ पे जाकर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस कमांड की हमें यहाँ पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हम करें तो वो डिस्ट्रीब्यूट कराने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया भी नहीं है। तो हम देखेंगे R4 पे पहुंच चुका होगा। सर वैसे लेगा, मतलब अगर हम डिस्ट्रीब्यूट वैसे कराएंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं ना, होगा ही नहीं। शो IP BGP VPN V4 ऑल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 60 की जो नेटवर्क है हमने कमांड चलाया शो IP BGP VPN ऑल, यानी आपके पास 96 बिट्स को देखने के लिए। तो ये आपके पास RD लग चुकी है यहाँ पे और ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अगर आप देखें 60 की जो नेटवर्क है यहाँ पे पहुंच चुकी है, I लेफ्ट में नहीं आया यानी BGP से आया हुआ है, और ये दोनों नेटवर्क रिडिस्ट्रीब्यूट करने से ये मैट्रिक जो मैट्रिक इसकी यहाँ पे पड़ी होगी शो IP राउट के अंदर VRF में, जो यहाँ से इसने इनहेरिट की होगी। अब ये नेटवर्क आपके पास यहाँ तो आ गई, बट ये नेटवर्क अभी यहाँ नहीं पहुंची, जबकि नेबर बन चुके हैं, बिकॉज हमने इसके ऊपर सेंड कम्युनिटी कमांड नहीं लगाया हुआ है। सेंड कम्युनिटी यहाँ से कमांड लगाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R4 के ऊपर राउटर BGP में जाने के बाद और एड्रेस फैमिली VPN V4 यूनिकास्ट के अंदर जाने के बाद आपके पास नेबर 1.1.1.1 आपके पास, और सेंड कम्युनिटी एक्सटेंडेड यहाँ से ये कर दिया हमने। ये अभी भी नहीं गई वहाँ पे इंपोर्ट करने का पड़ेगा। R1 में जाते हैं, हाँ
R1 में जाते हैं। R1 में हम गए यहाँ पे कॉन्फिग टी में हम चले गए। कॉन्फिग टी में जाने के बाद हमने लिखा राउटर, और ये आपके पास नहीं, पहले तो RD कर लें वहाँ पे IP VRF, और ये VRF हमने इसमें लेट से इसको B में लेकर आना है, VRF B, और यहाँ पे राउट टारगेट इंपोर्ट। अब इस वाले को यानी R8 विल रिसीव द प्रीफिक्स ऑफ द Y नेटवर्क। हम क्या करेंगे यहाँ पे 5:8, क्योंकि हमने 5:8 यहाँ पर रखा था, 5:8 हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। दूसरा हाँ जी किसमें, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो मौजूद है, क्या नाम है, VRF Y आपके पास नीचे, VRF A, इसमें क्या इंपोर्ट करना है हमने, यहाँ पे इंपोर्ट करना है राउट टारगेट इंपोर्ट, और यहाँ इंपोर्ट होना है 6:7। क्लियर करना है एक बार, क्लियर IP BGP स्टार। बट इसकी करने से पहले हम देखें अभी तक नेटवर्क पहुंची नहीं है यहाँ पे, शो IP BGP VPN ऑल के अंदर R1 पे कौन सी नेटवर्क आनी चाहिए थी, R1 पे 50 पहुंच चुकी है। सेंड कम्युनिटी कमांड, सर वो सेंड करने के लिए होगी ना कम्युनिटी, तो रिसीव तो करेगा R1 नहीं, जब तक सेंड कम्युनिटी कमांड नहीं पड़ेगी जब तक नहीं आएगी। यहाँ पे सेंड कम्युनिटी कमांड तो डाल दी ना हमने R4 के ऊपर, नहीं R4 के ऊपर, हाँ R4 डाल दी, बट क्लियर नहीं करना पड़ा। देखना ये हो रहा है कि विदाउट क्लियर चला गया, या तो फिर पहले से एक्टिवेट है कमांड। R1 पे नहीं, R1 पे नहीं, R4 के ऊपर, R4 पे चलाइए। इसका मतलब ये कि नेबर बनाती एक्टिवेट तो नहीं होगी कमांड की। सेंड कम्युनिटी पहले से आ गई है, पहले से पड़ गई, इसलिए आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप फिलहाल याद रख के चलें कि जब तक सेंड कम्युनिटी नहीं करेंगे नहीं आता है। तो वहाँ पे जो हमने सेंड कम्युनिटी डाला है, उसके डालने से पहले जब हमने इसको VPN V4 नेबर बनाया है और ये नेबरशिप टूटने के बाद दोबारा से फॉर्म हुई है, तो सेंड कम्युनिटी ऑलरेडी लग चुकी है, दैट्स वाई वो आ रही है। अगर इस कमांड को निकाल दें तो इट विल नॉट वर्क, नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हमने बताया था 12.4 के अंदर कमांड ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर ये किया है और यहाँ पे करने के बाद अभी उसको क्लियर भी नहीं मारा हुआ है, तब भी नहीं जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, घर जाके जब ये आ जाए तो इनको निकाल दें, यहाँ से निकाल के फिर देंगे क्लियर करके, फिर नहीं आती। तो इसलिए यहाँ गई। तो यहाँ पर आपके पास R1 के ऊपर कब जाएगी, जहाँ पे सेंड कम्युनिटी कमांड पड़ जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पे तो आ गई R1 के ऊपर, बट R1 पे आने के बाद ये अभी वहाँ नहीं पहुँची हैं, ये यहाँ नहीं पहुँची होंगी। किसके ऊपर, R8 के ऊपर और R7 के ऊपर। तो R8 पे अगर हम जाते हैं तो R8 पे शो IP राउट, और यहाँ पे OSPF में इन दोनों नेटवर्क की मौजूदगी नहीं है, बिकॉज इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा। किसके अंदर, OSPF के अंदर, राउटर OSPF कितना, R1 में कॉन्फिग टी पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे राउटर OSPF, और OSPF यहाँ पे कितना है 10, VRF, और VRF का नाम है B, और यहाँ करेंगे हम रीडिस्ट्रीब्यूट, किसको करेंगे, BGP को, किसको 100 को, मैट्रिक सब मैट्रिक बाई डिफॉल्ट 20। ये रूट आप पहुँच गए होंगे इसके अंदर, R8 के अंदर चले गए होंगे, R8 में रूट आ गए होंगे शो IP राउट OSPF के अंदर। अच्छा RD तो भूल ही गए, RD की बात चली रही थी, दोनों भी भूल गए पहले। IP VRF, और VRF कितना है ऊपर, VRF B, और यहाँ पे
5 कॉलन 8:5 हाँ 8:5 कर लिए, 8:5 कर लिए आसानी समझने के लिए। अब वहाँ नीचे वाले पे आपके पास 5:8 कर दे तो भी हो जाता है। कुछ भी कर लें, लोकल टू दी है, ठीक है कैसे भी कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपने RD सेट कर दी, जो भी करनी है। 7:6 R8 कांगल की हो गई। चलो दूसरे वेब तक नीचे करते हैं, आ रही होगी शायद। नीचे आपके पास जो चल रहा है वो चल रहा है आपके पास राउटर इफ और एड्रेस फैमिली IPv4 VRF। अच्छा R1 के ऊपर कौन 50 R1 भाई, राउटर इफ एड्रेस फैमिली IPv4 VRF A डिस्ट्रीब्यूट BGP 100 मैट्रिक, जो भी आप देना चाहें। ये नेटवर्क R7 में आना चाहिए नीचे। शो IP राउट सर एक बार वो BGP स्लो प्रोटोकॉल है, वो धीरे धीरे भेज रहा होगा इंफॉर्मेशन। BGP स्लो प्रोटोकॉल है। तो ये आपके पास ये दोनों नेटवर्क्स 50 की और 45 की यहाँ पहुँच चुकी हैं, और 60 की नेटवर्क आपके पास 7 पे आ चुकी है। ये वाला टास्क तो आपने पूरा कर लिया। बट अब यहाँ पर दूसरा जो टास्क है ये यहाँ जाना चाहिए, यानी 5 की ये वाली नेटवर्क और ये वाली 8 की नेटवर्क यहाँ जानी चाहिए। 5 के अंदर 77 88 यहाँ जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?